बहुत ही कमाल आपकी टीम के लिए, बहुत ही अद्वितीय आप खेलें। और रोहित जैन ने यहाँ पर पहले मैच में अपना एफर्ट दिखा दिया है बहुत ही अद्वितीय खेल के साथ। चार्ली टीम के कैप्टन एक एक्स्ट्रा प्लेयर जल्दी से भेजे, टीम चार्ली कैप्टन प्लीज। और चलिए आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब रोहित जैन जो कि पहले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हैं और हमारे दर्शक इनसे बात करना चाहते हैं। और हर्षित जी एक मिनट, चार्ली प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करें, यहाँ पे स्कोरर को दिक्कत हो रही है। जल्दी से एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में स्कोरर के पास जल्दी से आए प्लीज। और चलिए अब हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज सबसे पहले रोहित जैन जी को यहाँ पर ट्रॉफी मिल चुकी है और मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्लीज आप इन्हें शानदार जो चेक भी है जो कैश है वो प्लीज आप इन्हें गिफ्ट करें। और चलिए मिस्टर रोहित जैन जी यहाँ पर हमारे साथ हैं। सर पहले मैच में जीत के साथ शुरुआत की और पहले मैच में आप मैन ऑफ द मैच बने, क्या कहना चाहेंगे अपनी पूरी टीम की डिसिप्लिन के बारे में और जो टीम आपके खेली है बहुत कम रन आपने डिफेंड कर बतला दिया कि यू आर ऑल सेट। ऑल सेट तो पहले से ही थे कि चलो थोड़ा से विकेट जाने के बाद थोड़ा सा हुआ टाइट की, यहाँ भी स्कोर थोड़े कम थे, जितना सोचा था उतना नहीं बना, लेकिन बॉलिंग अटैक हमारा बहुत था, जैसा सोचा था वैसा बॉलिंग अटैक किया हमने, तो लड़कों ने बहुत अच्छा किया, तो आई एम प्राउड ऑफ देम। चलिए थैंक यू सो मच, क्योंकि मैच चल रहा है आगे की बात आपसे बात नहीं करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी हाँ, यहाँ पर फिलहाल पहला ओवर प्रारंभ हो चुका है और स्कोर 9, एक ओवर की समाप्ति पर एक ओवर 9 रन बिना किसी नुकसान के, 9 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 1। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम चार्ली स्ट्राइकर्स इस समय बल्लेबाजी कर रही है टॉस जीतने के बाद, जबकि फील्डिंग टीम है हेम स्ट्राइकर्स। और गेंदबाजी इधर से अब संभालने जा रहे हैं अंकुश जैन। लगाना चाह रहे थे, बल्ला एक बार फिर पहले घुमा। तारीफ करनी होगी यहाँ पर, ये गेंदबाज गति सीमित है लेकिन उसमें विविधता जो है पिछली 2 गेंदों में देखने को मिली है। बल्लेबाज को थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज कर रहे हैं, भ्रम में डाल रहे हैं बल्लेबाज को। इस बार एक बार फिर ऊपर का फ्लाइटेड बॉल इनसाइड आउट, एक बार फिर लेकिन लगी नहीं बॉल बल्ले में। हालांकि रन जरूर मिला है कि दहाई का आंकड़ा छुआ, 2 अंकों को 10 जा पहुंची है रन संख्या इस सिंगल की मदद से चार्लीज की। जी हाँ, स्कोर बोर्ड बड़े ही धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता हुआ आप सभी को नजर आएगा और दोनों ही टीमें यहाँ पर जिस स्थान पर यहाँ पर मौजूद है, एक बड़ा गेम, एक बढ़िया मुकाबला यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलता है। और आप जानते हैं दोनों ही टीमों के कप्तान, दोनों ही टीमों के ओनर्स। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट के साथ यहाँ पर गेंदबाजी होती हुई दिख रही है। और लेफ्ट आर्म गेंदबाजों के बारे में जितना कहा जाए, क्योंकि उनमें जो काबिलियत होती है, देखिए अभी तो वैसे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है, अन्यथा जब आप लेफ्ट आर्म गेंदबाज होते हैं और जब आप ओवर द विकेट के साथ कटर्स का इस्तेमाल करते हैं राइट हैंडर्स के विरुद्ध, जब आपकी गेंद बाहर जाती है तो बहुत ही आप मूल्यवान साबित होते हैं और हमने देखा भी है पहले कई बार इस मैदान पर ऐसा होते हुए। अगली गेंद लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, शानदार शॉट, शानदार शॉट। इसे कहना चाहेंगे आप, गेंद था स्लॉट में और पूरी तरह से उसका इस्तेमाल करके गेंद को जहां भेजना चाहिए था, रीच बहुत कमाल की बल्लेबाज की, बहुत दूर से धकेला और मिड विकेट पर चौका प्राप्त किया। ये कहते हैं हर्षित, आपने कहा गेंद था स्लॉट में, यूं कहूंगा निकल गया प्लॉट में। 4 रन। यहाँ पे इस गेंदबाज को रन अप में जरूर आ रहे हैं हर्षित, लेकिन कहा जाए तो जैसे कि स्पिनर बॉल को डिलीवर्ड करता है ना, फिंगर पे रोल करते हुए, उंगलियां फेरते हुए बॉल को डिलीवर्ड कर रहे हैं। एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर काफी फ्लाइट दिया था और वहीं गए, लपेटा बॉल को। 1 रन तो मिला, ओवर 2 हो चुके हैं। 15 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 2 विदाउट लॉस, बिना किसी नुकसान के। एक अच्छी शुरुआत कही जाएगी। पिछले मैच के में देखा जाए तो अर्ली ब्रेक थ्रू दोनों इनिंग्स में हुए थे और यहाँ पर एक चीज देखने को मिली, पहली बारी, हालांकि दूसरा मैच है, दोनों टीमों से लेफ्टी, एक तरफ बाएं हाथ के गेंदबाज, एक तरफ बाएं हाथ के बल्लेबाज। पिछले मैच में ऐसा देखने को नहीं मिला। जी हाँ बिल्कुल, और
देखिए उसमें भी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज की अगर हम बात करें तो जो ऑफसाइड की यॉर्कर थी उससे भी उन्होंने ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, यानी कि इनकी बहुत बड़ी काबिलियत, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है उनका ऑन साइड। ऑफ साइड में देखते हैं किस प्रकार से शॉट्स खेलेंगे, भी बड़ा दिलचस्प होगा। अब गेंदबाजी अटैक पर आए गेंदबाज अनिल। अनिल, वायु से बातें करती है इनकी गेंदें अक्सर। बड़े ये भी अनुभवी गेंदबाज हैं, इस बार ऑन साइड पर नहीं खेला, ये दिखाया इन्होंने कि चलिए मुझे ऑफ साइड में किस तरह से रन चुराना आता है। देखिए इस बार सिर्फ और सिर्फ टहला दिया सॉफ्ट हैंड्स के साथ। जी हाँ, चुराना बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है। चोरी शब्द को सामाजिक मान्यता नहीं है हर्षित, लेकिन वास्तव में क्रिकेट में ये शब्द फिट बैठता है। रन चुरा लिया, बाउंड्री चुरा ली, जी बिल्कुल, रन चुराया वास्तव में। और यही कहीं ऐसा बात करते हैं जिस तरह से कि कोई भी सजा आपको मिलती नहीं है, बल्कि आपको खुशी होती है, आपकी टीम की तरफ से अपलॉड्स मिलता है। यहां देखते हैं ऑन द राइज खड़े खड़े खेलना चाहती थी, बाहरी किनारा लगा। और टेनिस बॉल क्रिकेट में आप जब मोटे एजेस देखते हैं तो गेंद को रोल होता हुआ देखते हैं। इस बार भी गेंद थोड़ा सा रोल हुआ, पर थर्ड मैन डी पॉइंट का फील्डर वहां पर मौजूद था। सिर्फ एक सिंगल के साथ यहां पर संतुष्ट हो जाएंगे खिलाड़ी। एक एक रन 2 गेंदों में आए 2। अगली गेंद ओवर द विकेट के साथ गेंदबाज अनिल, ये खराब गेंद, छोटा गेंद। 4 रन रिवर्स। जी नहीं, ऐसा लग रहा था 4 होंगे। तारीफ कर दी होगी फील्डर की। ये कमिटमेंट एक होता है हर्षित, कमिटमेंट एक होता है सेल्फ कमिटमेंट। ये सेल्फ कमिटमेंट था इस फील्डर का। अपने आप से वादा करके जब आप खेलते हैं ना, तो नतीजा आप यूं कह लीजिए कि आपकी पॉकेट में होता है, आपके पक्ष में होता है। 2 रन बचाए उन्होंने यहां पर। जी हाँ, इस बार देखते हैं, पिछली बार चौका बचाया था, इस बार कैच पकड़ने का प्रयास था, पर वो पहले ही बाउंड्री लाइन से बाहर जा चले थे। और बाउंड्री लाइन से बाहर अगर ये गेंद गया है तो आप हमारे जो गुरप्रीत साहब बात कर रहे थे युवराज की, हमारे युवराज यहां पर लुधियाना के शायद ये बल्लेबाज। तो बढ़िया, पिछला बॉल एक बार फिर कहे 100 था। यहाँ पे स्टंपिंग की अपील ले लीजिए तीसरे अंपायर के, और फैसला यूं कह लीजिए तीसरे अंपायर की भी ओपनिंग सेरेमनी हो गई। और साथ ही साथ सॉफ्ट सिग्नल जो आया है वो नॉट आउट का आया है। तो अब यहां पर देखते हैं कि किस तरह से ये डिसीजन पेंडिंग है फिलहाल, और निर्णय किसके पक्ष में जाएगा। ड्यूक फैशंस इंडिया लिमिटेड प्रेजेंट्स जीतो प्रीमियर लीग सीजन 6, को स्पॉन्सर चार्ली बाय के जैन ग्रुप, मीडिया पार्टनर सीजे फैशन एंड फैब्रिक, आउटफिट पार्टनर मायो बाजार, वेन्यू स्पॉन्सर सुदर्शन फैब्रिक, फूड स्पॉन्सर जादिना डाइंग एंड फिनिशिंग मिल्स, नवकार ग्रुप, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट चार्ली बाय के जैन ग्रुप, मैपल बाय सनराइज क्लोथिंग, कैप स्पॉन्सर आरसीजे बाय आरसीजे ऑटो फॉर प्राइवेट लिमिटेड। और ये मुकाबला जो चल रहा है हेम स्ट्राइकर्स बनाम चार्ली स्ट्राइकर्स, डिसीजन अभी भी पेंडिंग है और दिलों की धड़कनें थोड़ी सी थामी हुई है दोनों ही टीमों ने। किसके पक्ष में जाएगा, इंपॉर्टेंट डिसीजन है। जी हाँ, सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स थर्ड एम्पायर हमारे साथ मौजूद हैं, वो देखते हैं क्या निर्णय जाएगा। नॉट आउट का फाइनल इशारा, और स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से पहले खेलने का प्रयास जरूर तेज किया था, पर जब तक शायद वापस सही समय पे आए। देखिए या बिल्कुल सही समय पे वापस आए। अपील को तो हम कहेंगे कि अपील बिल्कुल सही थी, करीबी मामला था, विकेट कीपर ने काम अच्छा किया। और थर्ड अंपायर परमजीत पम्मा, परमप्रीत पम्मा। जी हाँ, परमप्रीत जो कि हमारे थर्ड एम्पायर मौजूद है यहाँ पर। ओ हो, ये गेंद है हवा में, नीचे फील्डर, पीछे फील्डर, पकड़ा जाएगा ये कैच लॉन्ग ऑन की दिशा में, और एक शानदार कैच वहां पर राधित, वहां पर फील्डर मौजूद, बड़ी सफलता, बड़ी विकेट। अभी तक बहुत ही अच्छे नजर आ रहे थे बल्लेबाज जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की थी, पर यहां पर स्क्वायर लेग ऑन साइड मिड ऑन के ऊपर से खेलने का प्रयास, सीधा फील्डर के पास, एलिवेशन था पर दूरी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। जी हाँ, वहां पर फील्डर ने बड़ी आसानी से कैच पकड़ा लॉन्ग ऑन में, और यहाँ पर पहली विकेट का पतन। 3 ओवर पूरे हो चुके हैं और रन संख्या 25, 10 रन ओवर से आए, लेकिन अंत में यहाँ पर यूं कह लीजिए चार्लीज को सरप्राइज किया, उनका विकेट लिया, नुकसान पहुंचाया उन्हें।
और 25 नीरज गए हैं अगले बल्लेबाज, नीरज जैन। आदित्य बढ़िया शॉट यहां पर लॉग ऑन के एरिया में, 1 रन मिलेगा। फिलहाल 26 जा पहुंचे रन संख्या। ये लीजिए छोटा बॉल, घूम के गए थे, रिस्ट ले गए थे, कलाई ले गए थे, टर्न करना चाह रहे थे, जैसे दिशा देना चाह रहे थे बॉल को स्क्वायर लैग एरिया में, और हालांकि वहां पे रन नहीं मिलेगा क्योंकि शरीर से बॉल टकराई और करीब में रही। तो फिलहाल वापस, तो सुबह थोड़ी धुंध थी लेकिन अब पूरे तरीके से मौसम क्रिकेट के साथ इस चटक धूप में चलता हुआ क्रिकेट मैच। ऊपर का बॉल आगे की ओर धकेला, स्ट्रोक खेलते ही निकले नॉस्टाइकी एंड के बल्लेबाज। जैसे देखा बॉल बल्ले से टकराई है लेकिन तुरंत वापस लौटना पड़ा, सही समय पे वापस लौटे। एक आध कदम आगे जाते तो यहाँ पर मैं नहीं मानता कि उनके लिए कोई गुंजाइश बचती, क्योंकि थ्रो अच्छा किया था फील्डर ने, न सिर्फ बॉल को फील्ड किया अच्छा बल्कि नॉस्टाइकी एंड पे थ्रो भी उतना ही अच्छा रहा। ये बॉल अच्छा, इस बार जैसे कुछ फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक खेला उन्होंने, स्वीपर कवर में प्लेस किया बॉल को और निकले रन के लिए। तो 1 रन आता हुआ यहाँ पर स्कोर बोर्ड पर। रन संख्या 27 जा पहुंची है, जबकि ये ओवर नंबर 4 प्रगति पर है। एकमात्र विकेट का नुकसान उठाया हुआ। शुरुआत अच्छी है, अब देखते हैं शुरुआत को कहां लेके जाते हैं। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, कहां तक लक्ष्य दे पाते ये जरूर देखना होगा। उधर से वापस बढ़िया रूम मिला, स्क्वायर कट स्वीपर कवर में एक बार फिर फील्डर मौजूद। जीतो प्रीमियर लीग का 6वां संस्करण, 6th एडिशन, और टाइटल स्पॉन्सर एक बार फिर हम धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ पर ड्यूक फैशन इंडिया लिमिटेड से श्री कोमल कुमार जैन जी और श्री कुंतल राज जैन जी। और हमारे को स्पॉन्सर चार्ली बाय के जैन ग्रुप बाय श्री अजीत कुमार जैन जी, श्री रविंद्र कुमार जैन जी, श्री किरण कुमार जैन जी, और हमारे साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर भी हैं। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर भी हैं। फिलहाल अच्छा ग्लाइड किया था यहाँ पर फाइन थर्ड बैन एरिया में, और फील्डर बॉल के पीछे पहुंचे, चेज किया, रोका बॉल को। तो फिलहाल बीच बीच में आप बड़ी स्क्रीन में देख रहे होंगे जो कैमरे हैं हमारे लाइव जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनकी टीम का भी धन्यवाद देंगे। बीच बीच में ये कैमरे मैदान के अंदर नहीं, मैदान के बाहर का जो दृश्य दिखा रहे हैं वो भी बड़ा आकर्षित कर रहा है हमारे जो दर्शक दीर्घा में जो हमारे मेहमान हैं, दर्शक हैं। ये बॉल वो डायरेक्ट थ्रो है, यहाँ पर देखना है जी, नहीं 1 रन मिलेगा। पॉइंट के एरिया में अच्छी फील्डिंग, पैर पे अच्छा बॉल किया था, बिल्कुल फ्लिक करके ले गए थे, बॉल बल्ले से लगी और पॉइंट के एरिया में गई, और वहां पर फील्डर ने बॉल को उठा के फर्स्ट टाइम थ्रो किया। थ्रो निशाने पे था लेकिन शायद यहाँ पर विकेट कीपर का शरीर भी स्टंप से टकराया था, इसलिए अंपायर ने जो रनआउट की अपील थी उसे कोई महत्व नहीं दिया। 1 रन। नमित है गेंदबाज। ये अच्छा ऊपर का बॉल, एक बार फिर सिंगल के लिए खेलना चाह रहे थे और कामयाबी भी हासिल करी। कुछ बॉल बल्ले पे लगी, पैड पे लगी, नजदीक में रही। गेंदबाज का फॉलो थ्रू अच्छा था लेकिन उससे कहीं ज्यादा अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों बल्लेबाजों के द्वारा हुई। और स्कोर बोर्ड पर इस सिंगल की मदद से रन संख्या
जा पहुंची है। 32 ये अच्छा कलाइया ले गए लेकिन रन एक ही आएगा। तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, बल्लेबाजों को खुल के खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो बिल्कुल एक बार फिर लगातार उनको पैरों पे बॉल को किया था, एक बार फिर जड़ में। तो वापस गेंदबाज। जी अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, सटीक यॉर्कर थी। अपील जरूर है और शायद कई बार जब विकेट कीपर और गेंदबाज एक साथ अपील करते हैं वो विकेट को थोड़ा बचाने, वाइड को थोड़ा सा बचाने के लिए भी होती है कई बार, पर इस बार गेंद बहुत अच्छी थी। गेंद को मैं यहाँ पर 10 में से 10 नंबर अगर दिए जाए तो शायद कम होंगे, 10 में से 11 भी दे सकते हैं, क्योंकि एक चीज देखी गई है, इनकी एक्यूरेसी, जो बॉल की लेंथ है वो बड़ी कमाल की है। और बॉडी लाइन को टारगेट करते हुए गेंद डालने गए थे, बहुत अच्छी लाइन थी। अगली गेंद एक बार फिर से तैयारी के साथ, यहाँ देखते हैं ये थोड़ा सा फुल टॉस गिर गया था इस बार गेंद। बल्लेबाज की कमजोर कड़ी को वो पहचान रहे हैं कि जो अंदर का बॉल है वो उसे कंफर्टेबली खेल नहीं पा रहे हैं। हालांकि एक बार फिर वाइड बॉल डिलीवर्ड किया उन्होंने, तो बल्लेबाज की कमजोर कड़ी को तलाश रहे हैं और सही बॉल कर रहे हैं। लेकिन ये लगातार दूसरा बॉल और रन आया एक और एक्स्ट्रा, यानी कि अतिरिक्त के रूप में। और रन संख्या इस समय बता रहे हैं स्कोरर आकाश, स्कोरर। और ये लीजिए, इसे कहते हैं बल्लेबाज की मानसिकता से खिलवाड़ करना। पहले अंदर अंदर बॉल कर रहे थे, इस बार सरप्राइज किया, कांटा बदला बॉल का, ओवर पिच किया ऑफ स्टंप की लाइन पे और बल्लेबाज ऑन साइड में खेलने के लिए गए बॉल को, और वहां मिड विकेट में फील्डर इसी मौके के इंतजार में थे, तलाश में थे, और यहां पर विकेट नंबर 2 का पतन होता हुआ नमित को विकेट मिली है। आउट हुए हैं बल्लेबाज नीरज और रन संख्या 35 दूसरा खिलाड़ी है हर्षित। अच्छा ओवर है अभी तक, पिछले ओवरों के मुकाबले सबसे किफायती ओवर अभी तक घट रहा है, मात्र 5 रन ओवर से आए हैं अभी तक। और इस प्रकार की गेंदबाजी होती है तो वो फील्डिंग टीम के लिए ज्यादा हितकारी रहेगी। तो वापस गेंदबाज, ये लीजिए फिर वाइड बॉल, लेग स्टंप पे पीछे, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गई और वहां पर अंपायर ने एक बार फिर बताया कि ये वाइड बॉल है और एक रन और अतिरिक्त के रूप में। एक यहाँ पे ये कहना पड़ेगा हर्षित की एक्स्ट्रास पे तो आपको कंट्रोल रखना होगा, इसके बिना बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये अच्छी बॉल, फुल बॉल यहाँ पे, ओ जल्दबाजी कर गए और इसी को कहते हैं जाको राखे साईं मार सके ना कोई। जी हाँ, अब यहाँ पर स्ट्राइकिंग एंड पर अच्छा थ्रो था, थोड़ा समय लेना चाहिए था अंकित, मैं कहूँ हर्षित मैं कहूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा समय लेते तो विकेट तो उनके पास था, लेकिन जल्दबाजी कर गए और इसी को कहते हैं इन्होंने बचपन में कंचे कम खेले होंगे। जी हाँ बिल्कुल, और तेज दौड़ते हुए चले गए थे। हालांकि कॉल का थोड़ी सी मुश्किल थी कि कैसे यहाँ पर आगे बढ़ना है कैसे नहीं बढ़ना है, पर मना किया साथी बल्लेबाज ने। वो थ्रो बहुत तेजी के साथ किया था, हालांकि भूलना चाहेंगे जो हो चुका है, क्योंकि इन्होंने अपनी गेंदबाजी बहुत अच्छा कमाल किया है और ये भी गेंद उन्होंने बहुत ही कमाल की डाली थी। यहाँ पर एक अच्छी गेंद, अभी तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए दिखाई दिए हैं। वन ऑफ द प्रोमिनेंट मीडियम पेसर नजर आ रहे हैं। अगली गेंद गुड लेंथ का गेंद, थोड़ा सा फुल लेंथ पर जाकर यहाँ पर विकेट टू विकेट। अगर आप थोड़ा सा भी चूकते हैं तो शायद गेंद यहाँ पर विकेट टू विकेट रहती है, अगर आप चूकते हैं तो यू मिस एंड हिट होने का पूरी तरह से कार्यरत रहता है। और अच्छी गेंदबाजी, ओवर स्कोर आइए आप सभी के साथ साझा करते हैं। 37 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद 5 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी कि जिस तरह से पिछला ओवर वहां पर पिछली मुकाबले की सेकंड पारी में भी जिस तरह से आपको स्कोर नजर आया था, बिल्कुल सेम प्रतिरूप ये स्कोर है। 5 ओवर 37 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद अब देखते हैं कि अगले 5 ओवर, क्या शुरुआती 5 ओवर में चाहे 37 लगे हों, तो पिछला ओवर मैं कहूँ इकोनॉमिकल था, लेकिन और अच्छा हो सकता था अगर एक्स्ट्राज इतने ना जाते। एक बार फिर अच्छा बॉल, फ्लिक के लिए गए थे, ऑन साइड में धकेलना चाह रहे थे, कलाइया अच्छी गई लेकिन उतनी कलाई घूमी नहीं। नतीजा
1 रन। ये इस बार बढ़िया बॉल, गुड लेन से आगे बॉल को डिलीवर्ड किया और बल्लेबाज को एक बार फिर विवश किया रक्षात्मक तरीके से खेलने के लिए, और बॉल बल्ले के बेहद करीब से निकली। तो अच्छा काम करते हैं विकेट कीपर। विकेट के पीछे यहाँ पर अगर जरा सी भी मुलाकात होती तो फिर लेने के देने पड़ते। इस बार फिर से फुल टॉस बॉल थी, यहां पर फुल टॉस बॉल थी, यहां पर हाथ खोलने का थोड़ा सा मौका था, थोड़ी सी भुजाएं खोलने का मौका था कि चलिए इस गेंद को टहला दिया जाए, क्योंकि पॉइंट का फील्डर कोई मौजूद था नहीं, एक कवर और एक लॉन्ग ऑफ मौजूद है। अगर थोड़ा सा स्क्वायरिश खेलते तो शायद बहुत सारे रन मिल सकते थे, बट शायद इसलिए थोड़े से नाखुश रहे बल्लेबाज। अगली गेंद टहला दिया है, डीप स्क्वायर लेग, फाइन लेग पीछे की तरफ मौजूद है और शॉर्ट फाइन लेग का फील्डर सर्किल के अंदर मौजूद है। इस बार टहलाते हुए एक अच्छा सिंगल लिया, सिंगल के साथ यहां पर रोटेट करते हुए डॉट बॉल का अच्छा प्रतिशत बनाया है। बाउंड्रीज जितनी शायद चाहिए अब यहां से आने वाले ओवर्स में, क्योंकि ये जो बल्लेबाज अब जो स्ट्राइक पर है इनके पास पूरा दारोमदार है। जी हाँ, भविक एक बहुत ही अव्वल दर्जे का खिलाड़ी। भविक यहाँ पर देखते हैं किस तरह से इनकी बैटिंग अटैक को हमने कई बार देखा है और कई बार हमने इनका ऐसा रूप देखा है जो यहां से आप अगले 4-5 ओवर्स में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल कमल, ये लीजिए, हमने जो कहा था ये कभी भी जज्बातों में बदलाव कर देते हैं, कभी भी खिलवाड़ कर देते हैं। बहुत ही शानदार शॉट, सीधे के सीधे 5वें गियर में नहीं 6ठे गियर में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया है। शानदार शॉट था और इस बार ये लगेगा चार्ली बाय के10 ग्रुप। शानदार जामदार धुआंधार शॉट। चार्ली स्ट्राइकर्स ऑन फायर नाउ। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन। तो जैसे देखा छोटा बॉल है, घूमते हुए पुल लगा दिया उसको और बेहतरीन टाइमिंग के साथ ओवर भी मुकम्मल हुआ और 37 रन 44 रन 7 रन ओवर से आए। पूरा ओवर अच्छा जा रहा था, अंतिम बॉल पे बल्लेबाज ने कमाल कर दिया 6 रन लगा के। अच्छा, एक बार फिर पैरों की ओर का फुलर लेंथ का बॉल और बल्लेबाज ने भी देख लिया जिस प्रकार का बॉल था उतने ही सावधानी से सतर्कता से खेला, उसे सिंगल के लिए ऑन साइड में और स्ट्राइक दे दिया उसी बल्लेबाज को जिन्होंने अंतिम बॉल पे 6 लगाया, यानी कि भाविक। एक बार फिर जोर से मारने का प्रयास, हाई बैकलिप से खेला था और यहां पर मुश्किल हो सकती है। थ्रो उतना तेज नहीं लेकिन निशाने पे, और यहां पर विकेट कीपर ने गलती नहीं करी। बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, एक गलतफहमी। हाई बैकलिप से खेला था, बॉल बल्ले पे लगी, टर्फ पे लगी और गेंदबाज को लांगती भी गई। और पहले नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज का इरादा था रन लेने का, लेकिन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज भाविक ने मना किया और जब देखा बॉल निकली, भाविक दौड़े नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज जब तक पहुंचते सटीक थ्रो पहुंचा वहां पर और यहां पर विकेट नंबर 3, तीसरी विकेट का पतन। निखिल, सचिन आए हैं अगले बल्लेबाज। यह नाम सुनते ही थोड़ी सी उत्तेजना हो जाती है, आकर्षण बढ़ जाता है उस महान क्रिकेट के भगवान के नाम से जो ये नाम है। तो ये अच्छा बॉल, एक बार फिर बिल्कुल ज्यादा मौका नहीं दे रहे हैं खुल के खेलने का नए आए बल्लेबाज के। बिल्कुल एक बार फिर पैरों पे बॉल को किया और खेला उसे रक्षात्मक तरीके से कलाइयों के सहारे, लेकिन रन नहीं मिलेगा क्योंकि फील्डर हैं कुछ लॉन्ग लेग सर्किल के अंदर, घेरे के अंदर। तो इस समय देख रहे हैं स्क्रीन पे गेंदबाज
और डॉट बॉल्स और सिंगल डबल्स का यहाँ पर समावेलन अब देखना चाहते हैं और पहले बल्लेबाजी करते हुए चार्ली स्ट्राइकर्स देखते हैं कितने सारे रन ऑन द बोर्ड लगाना चाहती है, कौन सा एक वो कॉम्पिटिटिव टारगेट आप देखते हैं। और आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला चल रहा है, जीतों का ये छठा संस्करण। आप सभी का वार्म वेलकम करते हैं और बता दें कि ये उद्घाटन मुकाबले में जिस तरह से स्वीट टच ने अपना टच दिखाया है, बता दिया कि कैसे बेंचमार्क सेट करना है आने वाले मुकाबलों के लिए। और इस बार क्या बेंचमार्क सेट कर पाएंगे, सीधा कमेंट्री बॉक्स में। ये है भाविका भावनाओं में बहा देने वाला शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से जी हाँ, ये देखिए दमदमाता हुआ मायो बाजार छक्का पेश कर दिया है। जी हाँ, क्रीज की गहराई का देखिए कितना इस्तेमाल किया, बैकफुट बिल्कुल ऑफ स्टंप के करीब था उनका और पिछला पांव भी पॉपिंग क्रीज के अंदर और बिल्कुल बॉल की तह में चले गए वहां से और लॉन्ग ऑन को क्लियर किया उन्होंने 6 रन के लिए। लाजवाब शॉट, इस छक्के की मदद से रन संख्या जा पहुंची है 7 ओवर हो चुके हैं और रन 51 जा पहुंची है रन संख्या, 51 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 7। जी हाँ, 7 ओवर के बाद 51 रन और सचिन वहां पर और नए बल्लेबाज वहां पर आए बल्लेबाजी पर। और जो आपने बिल्कुल याद दिलाया, इसी के बीच में पावर प्ले, सीजे फैशन एंड फैब्रिक पावर प्ले का यहाँ पर समय हो चुका है। हमारे जीतो प्रीमियर लीग सीजन 6 प्रेजेंटेड बाय ड्यूक फैशंस इंडिया लिमिटेड। हमारे टाइटल स्पॉन्सर श्री कोमल कुमार जैन जी, श्री कुंतल राज जैन जी, को स्पॉन्सर चार्ली बाय के जैन ग्रुप, श्री अजीत कुमार जैन, रविंद्र कुमार जैन जी, श्री किरण कुमार जैन जी। पावर प्ले का समय 52 का स्कोर। ओवर द विकेट के साथ गेंद, ओहो हो, जैसे ही गेंदबाज के हाथ से वे गेंद निकलता हुआ देखा विकेट के दस्तानों में, विकेट कीपर के दस्तानों में देखिए गेंद, बहुत अच्छी गेंद, काबिल तारीफ गेंद। बल्लेबाज स्लॉग स्वीप के लिए गए थे दरअसल और बॉल की लाइन को मिस किया। विकेट कीपर अच्छा काम करते हुए। और गेंदबाज की बात की जाए तो जानते हैं बल्लेबाज क्या कर रहे हैं और उन्हें क्या नहीं करना है। और ये लीजिए डायरेक्ट थ्रो, लेकिन जी नहीं, आउट की अपील नहीं, काफी अंदर है, लेग बाई का इशारा। तारीफ करनी होगी यहाँ पे, अगर जरा से भी बल्लेबाज डेंजर एंड था उनका भाविक का, और भाविक से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि 2 छक्के लगा चुके हैं पिछले 2 ओवर्स में वो। और क्रीज में रहना बल्लेबाजी वाली टीम चार्लीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चार्लीज जो हमारे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर भी हैं, साथ में हमारे स्ट्रेटेजिक टाइम अप पार्टनर जो है मैपल बाय सनराइज क्लॉथिंग। ओहो, ये है बाहुबल, ये है बाजूबल, ऑन द राइज, पिकअप शॉट डीप मिड विकेट का, फील्डर कोसों और दूर। रोहित, ये है आज शिवरात्रि का महापावन पर्व है, ये है बोल बम। जी हाँ, जो तारीफ करने की शॉट की, देखिए स्लॉट का गेंद नहीं था, गुड लेंथ का अच्छा बॉल था और ये गेंद काबिल तारीफ संपर्क, काबिल तारीफ संपर्क। बॉल आप मंगा दीजिए क्योंकि ये गेंद को ठिकाने पर पहुंचा दिया है बल्लेबाज ने। तो जैसा मैं कहता ना हर्षित की, इस बल्लेबाज का क्रीज पे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है टीम के लिए। तीसरा छक्का उनके बल्ले से। बॉल वापस आ चुकी है और बॉल यहां से भी भेजी गई, तो 2 में से एक बॉल को वापस आना होगा और नियम के अनुसार वही बॉल जो नई बॉल गई है वो वापस आएगी। नमित, जी हाँ, नमित भी अच्छे गेंदबाज, पर कहां ये गेंद लगी है, कहां को जाएगी ये गेंद, फील्डरों को थोड़ा सा भागने पर मजबूर कर जाएगी। छोटा बॉल और एक बार फिर पुल किया, शरीर पर चिपक रहा था ये बॉल। अभी तक देखा था कि अंदर की बॉल को उतना कंफर्टेबली खेल नहीं रहे, लेकिन अब सेट हो चुके हैं। अब इन्हें जैसे बॉल फुटबॉल नजर आ रही है। छोटा बॉल बिल्कुल कमर की ऊंचाई का था और स्क्वायर लेग अंपायर के सिर के ऊपर से उछाल के पुल लगाया उन्होंने 6 रन के लिए। जी, अब लाइसेंस भी है क्योंकि जानते हैं कि ये पावर प्ले वाला ओवर है और पावर प्ले में आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सुदर्शन सिक्सेस दिखना चाहते हैं। धीमी गति की गेंद, इम्प्रोवाइजेशन इज द की ऑफ सक्सेस। आप किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। नमित ने देख लिया, पहली 2 गेंदें तेज डाली तो दोनों गेंदों पर करारा प्रहार किया, इस बार धीमा डालने गए और बाहर डालने गए, लो फुल टॉस सिर्फ छोड़ दिया।
बल्लेबाज बाबरी शायद गति की गेंद के लिए तैयार थे, इसलिए थोड़ा सा पहले बल्ले को घुमा दिया था। और लेकिन रणनीति की बात की जाए तो अच्छा भी हुआ, स्ट्राइक रोटेट हुई, और स्ट्राइक रोटेट होती है जब तो यूं कह लीजिए कि दोनों बल्लेबाजों का जो मोमेंटम है वो बना रहता है। 1 रन लिया फिलहाल अगली बॉल पे बल्लेबाज ने, और ओवर भी समाप्त। ओवर नंबर कितने ओवर हुए? 8 ओवर हो चुके हैं। स्ट्रेटेजिक टाइम तो 8 ओवर की समाप्ति पर 67 तो जी, और 8 ओवर की समाप्ति के बाद 67 पर पहुंचा टीम का स्कोर, और समय है अब To the grave. 223 at your brain. 2 million plus to the face. Bones back to make a stain. Pulling up, rolling deep. समाप्त। बड़ा ये शॉट, बड़ा ये बल्लेबाज, छक्के के साथ 50 से ज्यादा कहेंगे मुझे, 6 रन ऐड कर दिए हैं। 53 जा पहुंची उनकी निजी रन संख्या, और कुल रन संख्या निर्धारित 10 ओवर में बता रहे हैं 92। जी हाँ, तो 93 रनों का लक्ष्य, 93 रन चाहिए अगले। यहाँ पे टीम हेम को अगर वो जीतना है तो 93 रन बनाने को। फिलहाल इस इनिंग ब्रेक है, और हम भी मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। धन्यवाद। और नेक्स्ट मैचेस की दोनों ही टीमें प्लीज आप टॉस के लिए तैयार हो जाएं। नेक्स्ट मैचेस बोथ द टीम्स, जैनसन स्मैशर्स एंड सुदर्शन टाइगर्स। है आपका हमारे मध्य, एंड द टाइम फॉर द टॉस। और देखते हैं कि हु विल गोना कॉल। सो ओके, सो सर यहां पर कॉल करेंगे जेंट्स स्मैशर्स। टाइम फॉर द कॉल। Heads the call one more time, and what it is? Want to know the answer from Mr. Sahil, sir? So tails it is. So a good smiling assessive face on the toss, Mr. Cami Jain sir. क्या करना चाहेंगे टॉस जीतकर? जिम पहले बैटिंग करेंगे, तो प्रेशर भी खेलेंगे। कंडीशन मॉर्निंग की अच्छी है, तो पहले चेज इनको टारगेट देकर डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अभी का आपने मुकाबला देखा, पहली पारी में 92 लगे हैं, उससे पिछले मुकाबले में 89 लगे थे। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम वहां पर भी जीती थी, और यहां पर एक अच्छा स्कोर बना है। आप कितने रन बोर्ड पर लगाना चाहेंगे? नहीं, हम अपना बेस्ट खेलेंगे। देखो सामने वाली टीम बहुत अच्छी है, उनकी भी बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है। अपना बेस्ट खेलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करना पसंद करेंगे। और सर,
आप क्या प्रेफर करते? अगर आप टॉस जीते तो आप क्या प्रेफर करते? बॉलिंग। चलिए बॉलिंग ही प्रेफर करते हैं। वन मोर टाइम, दोनों ही टीमें यहाँ पर खुश हुई है। और सर आपकी क्या स्ट्रेटजी है, किसके रणनीति के तहत यहाँ पर आपने पहले गेंदबाजी चूज करना पसंद करते? इनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, तो कोशिश करेंगे हम 100 से नीचे रोकने की। चलिए दोनों बातें कह दी, एक तरफ बैटिंग भी स्ट्रांग बता दिया और दूसरी तरफ 100 के नीचे भी रोकना चाहेंगे। बट द न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज दैट कि यहाँ पर टॉस जीता है सुदर्शन टाइगर्स ने और टॉस जीतकर वहां पर फैसला किया है पहले बल्लेबाजी का। और इस मुकाबले की दूसरी पारी की भी शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से मुकाबला चल रहा है आगे की तरफ। और हमारे साहिल जी ने बता दिया कि मुकाबला बहुत ही कड़ा होने वाला है और किसी बल्लेबाज के लिए। पर जो बॉलिंग की नोक है पहला अर्धशतक नजर आया है आप सभी को बॉलिंग के बल्ले से प्रीमियर लीग सीजन 6 का। Duke, the Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's play. Jeeto Premier League begins. चार्ली बाई के जैन ग्रुप श्री अजीत कुमार जैन जी और साथ ही साथ श्री रविंद्र कुमार जैन, श्री किरण कुमार जैन जो कि हमारे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर भी हैं। साथ ही साथ हमारे मीडिया स्पॉन्सर्स का हम धन्यवाद देंगे, सीजे फैशंस एंड फैब्रिक्स बाय मोहित जैन और साथ ही साथ हमारे आउटफिट स्पॉन्सर। ये जो मैदान के अंदर इतने सुंदर इतने बेहतरीन ड्रेसअप में ये प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, तो हमारे आउटफिट पार्टनर है मायो बाजार बाय ऋषभ जैन। बढ़िया पहला ही बॉल पुल किया है हवा में, लेकिन फील्डर दूर है। साथ ही साथ हमारे वेन्यू स्पॉन्सर, इस वेन्यू की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत ही बेहतरीन ये मैदान, जैसे हरी कारपेट बिछी हो मैदान में। सुदर्शन फैब्रिक्स बाय विशाल जैन जी और साथ ही साथ फूड स्पॉन्सर, इनका जिक्र करना बेहद ज्यादा जरूरी है। खाने से ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो आदित्यनाथ डाइंग एंड फिनिशिंग मिल्स बाय श्री ललित जैन and Shri Ajay Jain. Food sponsors, Navkar Group by Mukesh Jain, Bitta ji, Shri Rajesh Jain, Kala ji और श्री संजय जैन गोरा जी। और साथ ही साथ एक बार फिर हमारे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर हैं ये बॉल अच्छा कलाइया ले गए माले बाय स्पॉन्सर सनराइज क्लॉथिंग और 4 रन बढ़िया ग्लास किया यहाँ पर 5 लाख बाउंड्री के बाहर। और कैप्स स्पॉन्सर हमारे आरसीजे बाय आरसीजे ऑटो फोर्ज प्राइवेट लिमिटेड। तो अब धन्यवाद दे रहे हैं और फिलहाल वापस मैच में आए तो इस समय चौका लग चुका है। स्कोर बोर्ड पर रन संख्या 5-5। पहले ओवर में बिना किसी नुकसान की गेंदबाजी की बागडोर पार्थ ने संभाली है, जबकि स्ट्राइक पे है बल्लेबाज संचित। अब देखना है कि अपने बल्लेबाजी से अपनी पारी में कितना संचय करेंगे। ऊपर का बॉल बिल्कुल कारपेट के सहारे डाउन द ग्राउंड खेला, फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलेगा। ऊपर के बॉल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीधा बल्ला ले गए, फुल फेस ऑफ द बैट। हालांकि रन सिर्फ 1 मिला। पार्थ काफी युवा खिलाड़ी हैं। आज पहला जो अर्धशतक जीतो प्रीमियर लीग सीजन 6 2023 का निकला है भाविक के बल्ले से। और ये लीजिए भाविक का नाम लिया, भाविक हाजिर। एक और कैच घूमते हुए पुल के ले गए थे, टाइमिंग नहीं बनी, बॉल बल्ले में जैसे उलझ सी गई और स्लिप के एरिया में गई। थोड़ा पीछे थे भाविक, आगे आए और उस कैच को लेने में कोई गलती नहीं करी। तो इस प्रकार से विकेट नंबर 1 का पतन होता हुआ। जी हाँ भाविक, ये है अपनी टीम के लिए द मोस्ट, ये है अपनी टीम का भाविक, ये है अपनी टीम का नाविक। जी हाँ, बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी विकेट यहाँ पर। जिस तरह से आप इस विकेट की बात कर रहे थे, एक बहुत बड़ा विकेट यहाँ पर और बहुत बड़ा कॉल था, क्योंकि जानते थे यहाँ पर बहुत बड़े बल्लेबाज की आप मांग कर रहे थे कि इस तरह से गेम आगे की तरफ जाएगा। नमित
नमित, द मैन विद द डायमंड आर्म, इन्हें आप हमेशा एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट खिलाड़ी कहते हैं, पर यहाँ पर बाहरी किनारा टॉप एज, एक अच्छा कैच डीप थर्ड मैन से बहुत तेजी के साथ भागते हुए आए। और अब नए बल्लेबाज सनित, संचित और सनित ब्रदर्स, भाइयों की जोड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में चलिए चलती आ रही है, चलती रहेगी। भारत में वर्तमान में तो कृणाल और हार्दिक पांड्या ब्रदर्स, इससे पहले इरफान पठान, यूसुफ पठान। जी, बहुत बड़े नाम। और यूसुफ पठान अभी भी मेरे वन ऑफ द फाइनेस्ट हार्ड हिटर्स मुझे लगते थे कि एवर इंडिया प्रोड्यूस, जिस तरह से उनके लंबे लंबे हाँ। चक्के लगाते थे। कैरियर उतना लंबा नहीं चल पाया, ये अलग बात है, लेकिन वास्तव में महाविध्वंसक बल्लेबाज थे। बढ़िया ड्राइव और किया। बिल्कुल आपने सही कहा, महाविध्वंसक, जिस तरह से आपके डिक्शनरी में वो खूबसूरत सजेदित वर्ड हैं, उन्हें सुनकर वो मजा सा आ जाता है। और मजा सा आ जाएगा वो सनित और संचित जिस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। तो ये जो एक ओवर S स्क्वायर पूरा खेमा है, 5 विद लॉस ऑफ 1 विकेट। भाइयों की बात मैं करूं कि हर देश से भाइयों की जोड़ी खेली है हर्षित, लेकिन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के 3 भाई एक साथ खेले हैं। यान चैपल, ट्रेवर चैपल और क्रेग चैपल, तीनों भाई एक साथ एक मतलब इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। ऐसा बड़ा कम होता है। हालांकि पाकिस्तान के कामरान अकमल, अदनान अकमल और उमर अकमल 6 रन एक ओवर की समाप्ति पर 6 रन एक ओवर की समाप्ति पर। और तो गेंदबाज इधर से आ रहे हैं। एक और लेफ्ट आर्म गेंदबाज भाविक, पर चलिए बल्ले से चाहे दिन कैसा भी हो, गेंद से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। ये होता है कर्मों का फल। यहाँ पर जिस तरह से हम बात करेंगे, जैसे जैसे आप कर्म करेंगे वैसे वैसे फल मिलेंगे। जी यहाँ हाँ, पर बिल्कुल। गेंद अगर आपने थोड़ा सा ऊपर डाला तो मिड ऑन के ऊपर से इस बार पहली गेंद पर बता दिया है संचित और सनित ने कि इन दोनों की जोड़ी खराब गेंदों को जाने देती नहीं है, खासकर पावर प्ले में। और इस शॉट में कहूं मैं तो, इस शॉट में जो मेरे को कृष्णमाचारी श्रीकांत, उस महान बल्लेबाज की याद आई। वो मिड ऑन को ऐसे क्लियर करते थे जब सर्किल का खेल चलता था। थोड़ा सा ऊपर से निकले नीरज के। 4 रन वापस। और यहाँ पर रन मिलेगा। हाँ ना हुआ जरूर था, जी पर हाँ। क्योंकि दोनों भाइयों के बीच में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, और हाँ। दोनों भाइयों ने कहा, एक भाई ने दूसरे भाई की बात मानी, आजा आजा की आवाज जो सुनाई दे रही थी, और तुरंत वहां पर भाग गए। संचित बड़ा है, सनित छोटे। इस बार पुल लगाया है, इस बार पुल लगाया है, और जो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं उसका फायदा उठाया है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई फील्डर नहीं था, क्योंकि पावर प्ले चल रहा है। ड्यूक फैशन इंडिया लिमिटेड अगर पावर प्ले चल रहा है तो आपको चार्ली बाय के जैन ग्रुप बाउंड्रीज तो देखने को मिलेंगी। शानदार शॉट, पुल शॉट, और इस पुल शॉट के साथ 4 रन का इजाफा स्कोरबोर्ड में। ये देखिए क्या बढ़िया पुल शॉट, बैलेंस देखिए उनका। और हालांकि थोड़ा सा डिस्टेंस कम पड़ा, अब वहां एक फील्डर ले लिया है। तो यहाँ पर बल्लेबाज का इरादा कुछ ना कुछ बल्लेबाज को उकसाने का इरादा है। ये लीजिए, और बल्लेबाज ये कहते हैं ना, तू डाल मैं पात, लेकिन वाह क्या क्या जंप करने की टाइमिंग देखिए उनकी। ऐसा लग रहा था कि ये 4 हो जाएगा। खड़े खड़े स्कूप सा किया उन्होंने, ताकत नहीं लगाई थी, लॉब किया इसे एक तरीके से। गौरव ने बढ़िया कैच पकड़ लिया। और क्रिकेट में वो कहावत है ना, पकड़ो कैच जीतो मैच। जी हाँ, कैचेस विंस यू मैचेस ऑलवेज। कैच एक बार फिर से देखते हैं। देखिए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट के साथ गेंद थी, बल्लेबाज ने शॉट खेलने का प्रयास किया डी फाइनल की दिशा में। काफी देर गेंद ऐसा लगा कि हवा में भी है, पर बहुत सही समय पर एक एफर्टलेस कैच। और इस एफर्ट के आपको 100 on 100 मार्क्स ये मिलेगा आपको आदिनाइट ड्राइंग एंड फिनिशिंग मिल्स। खूबसूरत कैच और नवकार ग्रुप बिग विकेट यहां पर मिलता हुआ। जी हाँ, देखिए कई बार मैं कहूँ हर्षित, ये विकेट तो वाकई में गेंदबाज को जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, उसके खाते में जाएगा जो नियम है क्रिकेट का, लेकिन इसका श्रेय गेंदबाज को जाएगा। क्या बेहतरीन कैच पकड़ा। मुझे तो 4 रन दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना नहले पे दहला मारना, जितना बढ़िया चतुराई से शॉट खेला उतना बेहतरीन कैच पकड़ लिया। बढ़िया कट, ओ अच्छी फील्डिंग। हर्षित है गेंदबाज, भाविक है गेंदबाज। बढ़िया कट किया पॉइंट एरिया में, फील्डिंग थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ, लेकिन रन लेने से नहीं रोक पाएंगे।
1 रन। तो इस समय ओवर नंबर तीसरा प्रारंभ हो चुका है। स्कोर बताएंगे मेरे दूसरा ओवर है, क्षमा कीजिएगा। आकाश स्कोरर हमारे, और बीच बीच में जो ये आपको ये घूमते हुए ये 4 रन होंगे, बिल्कुल होंगे। ये अच्छा बॉल नहीं था, इसे कहते हैं खराब बॉल सही नसीहत। लेग स्टंप की ओर बॉल को किया और बल्लेबाज के बिल्कुल स्ट्रांग जोन में और घूमते हुए पुल लगाया। अब जाके दूसरा ओवर पूरा हुआ। दूसरे ओवर की समाप्ति पर रन संख्या जा पहुंची है 20 जा पहुंची है रन संख्या। और बीच बीच में जो है कर्णप्रिय धुन आपको संगीत सुनाई दे रहा है, बड़ा अच्छा डीजे काम कर रहे हैं रमन नमन। तो आइए नमन, ओवर टू यू। ये देखिए इस समय स्क्रीन में आप देख रहे हैं, यही तो कह रहे हैं। ये देखिए हमारे कैमरामैन का कैमरा वर्क देखिए, किसी ना कुछ दिखाते रहते हैं। यहाँ पर ये अभी जो अपने इंतजार कर रहे हैं अपने मैच का, वो उन खिलाड़ियों की उत्सुकता को। इंटरनेशनल मैच में देखा था ना, T20 विश्व कप जब हुआ था भारत में, तो इसी तरीके से देखते थे। मुझे वो दृश्य याद है, भारत का मैच, किसी देश का मैच था, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी इस तरीके से उसी स्टेडियम में उनका मैच था, वो उस मैच को देखने लगे और अपने मैच का इंतजार करने लगे। वही फीलिंग्स यहाँ पर जीतो प्रीमियर लीग में, बिल्कुल जो आपको इंटरनेशनल फीलिंग्स, IPL की फीलिंग्स होती है, वही फीलिंग्स आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। जीतो प्रीमियर लीग के आयोजक हमारे टाइटल स्पॉन्सर ड्यूक फैशन इंडिया लिमिटेड, श्री कोमल कुमार जैन जी और श्री कुंतल राजन। ये बॉल अच्छा फुल टॉस बना के सीधे बल्ले से खेला कवच एरिया में, काफी ऊपर बॉल को किया था और फुल टॉस बना के खेला। इस समय स्कोरबोर्ड पर रन संख्या जा पहुंची है 21, जबकि 2 खिलाड़ी आउट है। 21 for 2। अच्छी गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी यहां पर आपको जरूर दिख रही है। एक अच्छा प्रॉपर मिक्सचर आप सभी को नजर आता है इस बार। जरा आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ये बॉल जी हाँ। नो बॉल का इशारा, क्योंकि विकेट के बाहर। जी हाँ, अगर आप जी बिल्कुल, अगर आप जो दायरा है, जो विकेट है, जो पिच है, अगर आप उसके बाहर अगर आप गेंद नए नियमों के अनुसार गेंद डलती है तो उसे नो बॉल करार कर दिया जाता है। और नो बॉल का ये गेंद, यानी कि अगली गेंद आपके पास ऑथराइजेशन है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जाइए, एम्पायर ने कह दिया दुनिया गोल है, बल्ला कहीं भी घुमाइए। ये आउटसाइड ऑफ स्टंप, फ्री हिट कंटिन्यू। रेहान कहेंगे कि चलिए फ्री हिट कंटिन्यू है। आउटसाइड ऑफ स्टंप, ये बॉल बाहर था। और प्रेडिक्शन मास्टर देखें, अगर हमारे बीच में जितने भी लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि फ्री हिट पर आना चाहिए, या तो कोई चौका या फिर छक्का। देखते हैं। जी हाँ, उम्मीद भी रहती है, अब देखना है क्या करते हैं बल्लेबाज। ये चौका मिलता हुआ, हर्षित मैं कह सकता हूं बल्लेबाज जो चाह रहे थे, जहां चाह रहे थे वहां तो नहीं मार पाए, लेकिन जो चाह रहे थे वो जरूर हुआ। 4 रन के लिए बल्ला चलाया, 4 रन मिले, ऐसे नहीं तो ऐसे सही। फाइन थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। जी हाँ, बाहरी किनारा, लेमन कट, आउटसाइड ऑफ स्टंप, लो फुल टॉस बॉल। और उस यू खेलना चाहती थी, बैट का बाहरी किनारा लगा और उसका बाहरी किनारे के साथ थर्ड मैन पर, क्योंकि कोई फील्डर मौजूद नहीं था अगर, तो निश्चित तौर पर वहां पर 4 मिलते हुए दिखेंगे। अगली गेंद ओवर द विकेट के साथ, कॉटन बॉल का चांस मिस हुआ। सब कुछ अच्छा किया, लेकिन उनकी जो दोनों हाथ थे वो सही समय पे मिल नहीं पाए, जुड़ नहीं पाए, और बॉल दोनों हाथों के बीच से निकल गई, क्योंकि वो समय नहीं मिलता है। जी हाँ, रिएक्शन टाइम कम होता है। रिएक्शन ऑफ सेकंड्स की अगर हम बात करते हैं, वो टाइम मिलता नहीं है और आप ज्यादा सोच नहीं पाते उस समय पर। आप सिर्फ अपना जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, जो आपके एक्शन है, वो अपने आप चले जाता है। गेंद को आपने तुरंत देखा, तुरंत तो उस तरफ वो गेंद चली गई, हाथ चला जाता है तुरंत उस समय। एक सिंगल डबल्स का गेम ओवर किस तरह से आगे की तरफ बढ़ रहा है। जो अभी तक स्कोर यहाँ पर आपको बोर्ड पर दिख रहा है वो दिखाई दे रहा है 28 रन। और ये ओवर मुकम्मल, तीसरा 28, 28 विद लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 3। जीत के लिए 93 रन बनाने, यानी कि अभी भी यहां से 65 रनों की और दरकार है, बाकी बची भी 42 गेंदों पर। बॉल्स टू गो 42, रन्स नीडेड 65। चटक धूप, खिली हुई धूप, और उसमें चलता हुआ ये क्रिकेट। सचिन आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। अब देखना है इस खिली हुई धूप में कौन खिल पाता है। खिला हुआ तो पूरा मैदान है, इस बेहतरीन जो ये कलर्ड यूनिफॉर्म।
जो जी आपने बेहतरीन यूनिफॉर्म्स की बात जी की, हाँ, तो आउटफिट की बात की है। स्पॉन्सर जी बिल्कुल, आउटफिट स्पॉन्सर जिस तरह से पूरा बाजार यहाँ पर लगा है, तो मायो बाजार को कैसे भूल सकते हैं। मायो बाजार बार ऋषभ जैन, तारीफ करनी होगी। जो आउटफिट की डिजाइन्स हैं, जो फाइनेस्ट कलर्स हैं, जो शार्पनेस आती है, जो वहां पर गेंद दिख रहा है, वो कमाल का। सचिन अगली गेंद, देखते हैं कहां पर यहाँ पर शॉट खेलने का प्रयास, फाइन पुल लगाना चाहते हैं एक बार फिर से। फील्डर बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए आया और गेंद तक पहुंचे। एक अच्छा थ्रो। सचिन गेंदबाजी अटैक पर हैं, बल्लेबाज भी अच्छे हैं, हमने इन्हें कई बार अपना कमाल करते हुए देखा है। ओवर द विकेट के साथ गेंद डाल रहे हैं लगातार। पर कुल संचित मिला के कहा जाए तो फील्डिंग अच्छी है हर्षित, और मैं कहूँ जब दो टीमें एक स्तर की होती है ना, तो वहां पे जो अंतर पैदा करती है वो फील्डिंग करती है। यहाँ पे फील्डिंग टीम अपना प्रदर्शन अच्छा कर रही है। वो जो कैच पकड़ा गया उस एरिया में, और फिर एक बार फिर यहाँ पे 4 रन दिखाई दे रहे थे, बॉल को रोका और सिर्फ 1 रन से काम चलाना पड़ा। बढ़िया लेट कर 4 रन मिलेंगे। फील्डर बॉल का पीछा कर रहे हैं, रुकना मुश्किल, आउटफील्ड बड़ी फास्ट है। 4 रन। प्योर क्लास, एलिगेंस। जिस तरह से एलिगेंसली ये शॉट खेला है, एलिगेंट नजर आते हैं बल्लेबाज। लेट खेलते हैं, इंतजार करते हैं गेंद का। अब पूरी जगह मिल गई थी और इस बॉल को तो इसी प्रकार से शॉट, इसी प्रकार से इलाज होना चाहिए था, यूं कह लीजिए। बहुत बेहतरीन बाउंड्री निकाल ली, जबकि देख लिया था फील्डर है, लेकिन कितनी बढ़िया कलाइयां गई शॉट में। एक झटका सा देना होता है कलाई को इस शॉट में, और वो करने में कामयाबी हासिल करी। और पिछला अगर थर्ड मैन पर था, तो इस बार बता रहे हैं कि सिर्फ ऑफ साइड नहीं, ऑन साइड में भी ये कमाल है बल्लेबाज। इस बार डीप फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में शॉट खेला, फील्डर के जस्ट राइट हैंड साइड की तरफ से। 1 बाउंस ओवर द रोप। ये है आरसीजे ऑटो फॉर्ज प्राइवेट लिमिटेड। शानदार बाउंड्री, शानदार सफर, शानदार के लिए। जी हाँ, जैसे देखा छोटा बॉल है, क्या बढ़िया घूमते हुए खेला उसे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के एरिया में। ये लीजिए एक बार फिर वही प्रयास, एक बार फिर 4 रन मिलते हुए दिखाई दे रहे फाइन लेग एरिया में। जी हाँ, लगातार तीसरा चौका, चौके की हैट्रिक। लगातार अंदर, और बल्लेबाज का ये स्ट्रांग जोन है, अंदर करोगे तो वो कुछ ना कुछ करेंगे। इस बार बॉल बल्ले पे उतना लगी नहीं, लेकिन जितना लगी वो काफी था, क्योंकि इस शॉट में मिली गेंद की गति, गेंद की स्पीड जो मिली, प्राप्त करी। 42 जा पहुंची रन संख्या। एक अच्छी शुरुआत। अगर आपको ये अच्छी गेंद और अच्छी गेंद और अच्छी सोच कहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल परिपक्वता। सिंगल, हाँ जी हाँ, मैच्योरिटी, सिंसियरिटी दिखाई दी। सिंगल के लिए प्लेस किया संचित ने। अपने नाम को चरित्रार्थ कर रहे हैं, यथो नाम तथो गुण। अपनी पारी को संचय कर रहे, संचय दे रहे अपनी पारी में। ओवर पूरा हुआ चौथा, और स्कोरबोर्ड पर 43, 15 रन आ गए। ओवर से एक प्रोडक्टिव ओवर कहा जाएगा, और ऐसे ओवर चाहिए होता है, जितनी जल्दी मिल जाए उतना बढ़िया। जी आज खासकर चेस करते हुए बहुत अच्छा बैकवर्ड पंच था, बहुत अच्छा पंच कर यहाँ पर सिंगल लिया। 43 पर पहुंचा है टीम का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। और याद दिला रहे हैं जिस तरह से केन विलियमसन का मुझे एक इंटरव्यू याद आता है, जब वो कहते हैं कि जब वो अपनी पीक फॉर्म में थे, उनसे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा गया था कि आपकी इतनी बल्लेबाजी की राज क्या है, तो उन्होंने कहा था कि मैं कोई सा भी फॉर्मेट ऑफ द गेम में हूं, मैं लगातार 2-3 से ज्यादा गेंदें खेलना पसंद नहीं करता। यानी कि कोई भी गेंदबाज जब आता है, अगर पहली दूसरी गेंद पर चौका लग चुका है, तो उसके बाद अगली गेंद पर आप प्रयास कीजिए सिंगल का। और वही काम देखते हुए दोनों बल्लेबाज चौका भी सही समय पर लगा रहे हैं, सिंगल भी सही समय पर खेल रहे हैं। बैकफुट पंचेस नजर आए हैं, लेट कट्स नजर आए हैं। अगली ओवर की तरफ आप चलते हैं। जी हाँ, इस बात का अगर मैं सार निकालूं तो ये कहे कि जो है ये 6 रन है फिलहाल। ये इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार, क्योंकि देख रहे हैं कि वो एरिया बल्लेबाज का एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, और ऊपर कर दिया बिल्कुल उनके पसंदीदा फुल टॉस बॉल। नो बॉल भी है, ये बीमर है। नो बॉल। तो यहां पर ये लीजिए, इसे कहते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। पहले 6 आ चुका है, ऊपर से फ्री हिट बॉल। जी हाँ, नो बॉल के बाद फ्री हिट भी आएगी, वो छक्का भी लगा है। दूध का चला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। यानी कि इस बार वो जानते थे कि इस बार फुल टॉस में चले जाए, थोड़ा सा लेंथ को जानबूझ के पटका हुआ डाला, और गुड लेंथ का गेंद था, पर
अच्छी बात है कि फ्री हिट पर, और मैं बचे। किसी भी गेंदबाज को महान जब मानता हूं जब वो अच्छी वापसी करता है। इस बार अच्छा बाउंस बैक किया, इस बार अच्छा काउंटर अटैक यहां पर देखने को मिला, और ये काउंटर अटैक हमेशा आप सभी को हिस्टोरिकल नजर आते हैं। अगली गेंद ओवर द विकेट के साथ, ओ अच्छी कवर ड्राइव, बहुत अच्छा कवर ड्राइव, पहला हाँ। पैर फ्रंट फुट आगे निकाला, सिर्फ कवर की दिशा में सिंगल ही मिला हो, बट बहुत ही जी, मनोहर शॉट होता है ये। अच्छा एक्सक्यूट किया इस कवर ड्राइव को उन्होंने, बिल्कुल बॉल के पिच पे आते हुए और कारपेट के सहारे, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद थे, तो इस बेहतरीन शॉट में उतना बेहतरीन नहीं हो पाया जितना वो अपेक्षा कर रहे थे। सिर्फ एक रन से काम चलाना पड़ा। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज। ओ एक बार फिर से पुल आया है, पर उतना अच्छा कनेक्शन वहां पर है नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ऊपरी हिस्से पर जाकर शायद ये गेंद की लगा। जब ये गेंद इस प्रकार से चढ़ती हुई शॉर्ट ऑफ लेंथ आती है तो टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए होता है। कई बल्लेबाजों में एक्स्ट्रा टाइम होता है, जिस प्रकार से अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट में बात करें, रोहित शर्मा की क्यों आप बात करते हैं, क्योंकि इनके पास अतिरिक्त समय है इस प्रकार से शॉट्स खेलने का। भाविक की हमने बात की, भाविक के पास लग रहा था। पुल बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इस बार फिर से फुल टॉस गेंद है, पॉइंट की दिशा में, आउटसाइड ऑफ स्टंप की दिशा में। इस बार सिर्फ खेल दिया, टहला दिया। संचित अच्छी तरह से यहाँ पर अपनी पारी को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं सिंगल डबल्स के साथ, कैसे गेम को आगे लेकर जाना है। और संचित के साथ वहां पर अच्छा साथ निभाते हुए हनी। अगली गेंद बॉडी लाइन पर थाइस को जाकर लगा। विकेट कीपर चुस्त मुश्तैद वहां पर मौजूद है, कहीं भी कोई गलती की गुंजाइश है नहीं। और ओवर स्कोर आइए आप सभी के साथ साझा कर देते हैं। 53 पर पहुंच चला है टीम का स्कोर। 5वां ओवर इस समय प्रगति पर, अच्छे रन बन रहे हैं। 40 रन यहाँ से मात्र और चाहिए। अब फील्डिंग टीम के माथे पे चिंता की लकीरें जरूर होंगी इस समय। और अलंकार जी, अगर हम साथी दर्शकों को बता दें कि सुबह के मुकाबले के अलावा हमें बाकी मुकाबले हाई स्कोरिंग मैचेस शुरुआती दिनों में देखने को मिल सकते हैं, ये प्रेडिक्शंस यहां पर रहती है। और जैसे जैसे नॉकआउट्स आएंगे वैसे वैसे लो स्कोरिंग मुकाबले भी देखने को मिलेंगे। 53 जी हाँ, 53 पर पहुंच चला है यहाँ पर टीम का स्कोर। अगले 30 30 गेंदों में अब 40 रनों की आवश्यकता है। जी हाँ, यानी और कि 8 रन हमारे प्रति ओवर की रफ्तार से ये रन चाहिए। और फिलहाल देखते हैं अगले 5 ओवर में क्या कुछ होता है। अभी फील्डिंग टीम के लिए एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भी शेष रहता है। और स्ट्रेटेजिक बल्लेबाजों के लिए पावर प्ले शेष रहता है। हाँ। आरसीजे बाय आरसीजे ऑटो फौजी प्राइवेट लिमिटेड पार- पावर प्ले भी अभी शेष है। और वहीं पर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भी शेष है। चार्ली बाय केजन ग्रुप और मैपल बाय सनराइज क्लोथिंग, कब वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की तरफ देखेंगे यहाँ पर फील्डिंग टीम। ये बहुत बड़ा शेष है। हमारे दोनों ही एम्पायर्स, एक तरफ रेहान है, देखिए जिस तरह से बहुत ही अनुभवी एम्पायर, और दूसरी तरफ मनीष जी, जोश और होश दोनों आपको नजर आता है। बहुत ही क्लासिकल टचेस दिखाते हैं। देखिए मुझे ऐसे शॉट्स, दरअसल हर्षित, ये शॉट में गेंद की गति मिलती है, वो गति मिल नहीं पाई, अन्यथा गैप में तो निकल गई थी बॉल। अगर वही स्पीड होती तो मैं नहीं मानता कि पॉइंट के फील्डर के लिए इतना आसान होता उसे रोकना। देखिए मुझे ये बल्लेबाज जो है संचित, वो किसी बल्लेबाज की याद दिलाएं उससे पहले फुल टॉस, जो अक्सर आप खोटी गेंदें खेलते हैं, पर आप कहते हैं ना कि खोटा सिक्का भी कभी ना कभी वो चलता है, कभी ना कभी वो काम कर जाता है, और इस बार वो सिक्का निखरा है। जी हाँ, जरूरी पॉलिश नहीं है, कर दिया गया है। जरूरी नहीं है कि कई बार आपको अच्छी बॉल पे विकेट मिले, कई बार उस बॉल पे विकेट मिल जाते हैं जिस बॉल पे बल्लेबाज को मैक्सिमम दिखाई देता है। फुल टॉस जैसे 6 रन के लिए बल्ला चलाया, लेकिन बॉल बल्ले पे उलझ सी गई, घूम गई, लिपट गई, और वहां पर जो फील्डर हैं इस समय सर्किल के अंदर लॉन्ग लेग एरिया में, वो मौका नहीं चूकने वाले। दूसरा कैच पकड़ा उन्होंने इस एरिया में, ये और पार्थ को मिलने वाली है सफलता। जी हाँ, शॉर्ट फाइन लेग का फील्ड वहां पर मौजूद है। एक अच्छा कैच, पाथ को मिली सफलता। गेंद हालांकि कहीं जाने और चाहिए थी, पर तमाम इन बातों को आप भूलते, क्योंकि क्रिकेट इसीलिए तो अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। रहस्यमयी ये गेम है, और इसका रहस्य आज तक किसी को भी पता चल नहीं पाया है। अनिश्चितताओं का समीकरण रहता है क्रिकेट में। अब नए बल्लेबाज, पहली गेंद पर बहुत अच्छी रनिंग, बहुत अच्छा तालमेल। जैसे ही साथी बल्लेबाज ने हाँ कहा, दोनों ही बल्लेबाज भागते चले गए, और पहली वार्तालाप हो गई थी दोनों में कि अगर रन आ सकता है तो हम लगातार लेंगे रन। नए बल्लेबाज जो आए हैं बल्लेबाजी पर, वो हैं जी हाँ वनीत, वहां पर नए बल्लेबाज संचित का साथ निभाने के लिए। और संचित जो जिस तरह से हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जिन्होंने कट्स खेले हैं, जो लेट थर्ड मैन की दिशा में बाउंड्रीज प्राप्त की है, बिल्कुल मुझे वीरेंद्र सहवाग की याद उन्होंने दिलाते हुए नजर आए।
क्योंकि वो भी इस प्रकार के शॉट्स, मुझे उमर गुल को याद है उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप में जिस प्रकार से पाकिस्तान के विरुद्ध, उमर गुल के विरुद्ध जिस प्रकार से शॉट्स खेले थे थर्ड मैन पॉइंट के बीच से, फिर उसके बाद उन्होंने हांगकांग के विरुद्ध वो शॉट खेला। यानी कि जब 2011 वर्ल्ड कप में उन्होंने अक्सर इसी प्रकार के शॉट्स आउटसाइड द ऑफ स्टंप खेलकर वहां पर अपना इजाफा करते थे स्कोर में, वैसे ही संचित ऑफ साइड में बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रहे हैं और ऑन साइड में बड़े डोमिनेटेड हैं। ये देखिए, ये इस बल्लेबाज की तारीफ करनी होगी वास्तव में। बॉल कहीं भी मिले, शरीर के करीब मिले, शरीर के दूर मिले, बहुत अच्छे तरीके से उसे खेलते हैं। हालांकि इस बार स्टीयर करके सिंगल लेना चाह रहे थे, उतना कामयाब नहीं रहे। और इसी के साथ ओवर नंबर 6 57, ये ओवर थोड़ा सा इकोनॉमिकल कहा जाएगा, मात्र 4 रन ओवर से आए तो 57 बिल्कुल। ओवर टू यू, गाना चलाइए, म्यूजिक चलाइए। Power play time. तो प्रखर और आप अभी सुन रहे हैं हमारे डीजे। वाह, धन्यवाद। थैंक यू डीजे। जी हाँ, स्क्रीन पे खुद को देखना एक सुखद अनुभव होता है। इस समय देख रहे हैं मुझे और हर्षित को। और गाइस आइए, हमने हमारे एम्पायर्स की बात की, स्कोरर की बात की, तो बता दें आप सभी को कि हमारे साथ इंटरनेशनल डीजे यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने 23 से ज्यादा कंट्रीज में डीजे प्ले किया है। डीजे नमन नागपुरी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े वर्ल्ड क्लास फेमस डीजे डिस्क जॉकी। तो जी हाँ, डीजे 30 देशों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और जीतों के लिए हमेशा आईपीएल में भी दिया होगा ऊपर का बॉल। और जीतों में हमेशा वो निशुल्क सेवा देना पसंद करते हैं। पर ये बात इसी की है ना, क्योंकि हम पूरे समुदाय की बात की जाए तो जिस तरह से कम्युनिटी को यहाँ पर बढ़ाना, सभी को एक साथ लेकर आना। पर चलिए, इस बार लगा था गेंदबाज हमारी भावनाओं, हमारी जो शब्दों की हम बात कर रहे थे, जो तारीफ कर रहे थे जीतों की। देखिए अलंकार जी, हम देश विदेश जो कमेंट्री कहते हैं, बट इस समुदाय की बात की जाए, इस क्रिकेट लीग की बात की जाए तो अपनी एक अलग पहचान कमाई है। और सिर्फ लुधियाना ही नहीं, पूरे भारत में, पूरे एक विश्व पटल पर परचम लहराया है जीतों ने। और हर एक तरीके से हमारी यूथ विंग हो या फिर हमारी महिला विंग हो या फिर आप बात कर लें हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी हो। और संचित आज लगता है किनारों से दोस्ती कर कर आए हैं। जी हाँ, बाहरी किनारों से दोस्ती कर कर आए और विकेट कीपर से भी उन्होंने दोस्ती की है कि देखिए बाहरी किनारा जो है ज्यादा विकेट कीपर के पास जा नहीं रहा है। तभी हर्षित वो कहते हैं, तभी कहता हूँ ना मैं कि दरअसल क्रिकेट तो सिर्फ एक बहाना है, वास्तव में हमें संबंधों को निभाना है। तो संबंधों को निभाने वाला क्रिकेट है ये। फुल टॉस बना के शॉट अच्छा, लेकिन सीधा हाथों में, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं गया और हिलना नहीं पड़ा जतिन को। सचिन, प्रखर को ये सफलता मेरी। प्रखर आउट। और साथ ही साथ देखिए अलंकार जी, तारीफ करनी होगी हमारे आर्मी इवेंट्स की भी, जिस तरह से यहाँ पर आर्मी इवेंट्स पूरा मैनेजमेंट यहाँ पर आप सभी को नजर आ रहा है। चाहे ऋषि जैन जी की बात करें, नमन जैन जी की बात करें, चाहे ब्रॉडकास्टर्स हो या फिर एम्पायर स्कोर कमेंटेटर्स को जिस तरह से मैनेज किया जा रहा है हमारे आर्मी इवेंट्स,
तारीफ के पात्र वो भी हैं और उनके लिए भी बहुत सारा अभिवादन हम कहते हैं आम इवेंट्स जिस तरह से मैनेज यहाँ पर कर रहे हैं। तो वन ऑफ द हर्षित, लीडिंग स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी यहाँ पर बन रही है आम इवेंट्स। तो हर्षित इसीलिए कहते हैं ना, एक होता है श्रेष्ठ और एक होता है सर्वश्रेष्ठ। श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ तभी बनता है जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है। हर फन मौला है यहाँ। 4 रन मिलेंगे यहाँ पर स्क्वायर पॉइंट बाउंड्री के बाहर। वो कहते हैं ना, हर्षित की महफिल वो नहीं होती जिसमें खूबसूरत चेहरों की तादाद हो, महफिल वो होती है जिसमें हुनर ही हुनर आबाद हो। ओवर हो चुका है 64, 64 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 7। हुनरबाजों की महफिल है ये। ओवर टू यू डीजे। और अगली 18 गेंदे 29 रन। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, यानी कि समय है अब चार्ली बाय केज एंड ग्रुप एंड मैपल बाय सनराइज क्लोथिंग। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। तो आइए हम भी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं आप सभी के साथ विद इन अ मिनट। To the grave. 223 at your brain. 2 million plus to the face. Bones back to make a stain. Pulling up, rolling deep. तो फिलहाल एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। जी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट समाप्त और मुकाबला पुनः प्रारंभ। हर्षित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और राउंड द विकेट और स्ट्राइक पे है नया बल्लेबाज आदित्य। जी हाँ, स्ट्राइक पर बल्लेबाज आदित्य वहां पर मौजूद हैं। हर्षित अब आते हुए गेंदबाजी अटैक पर, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट के साथ। आदित्य का ये सिंगल के साथ अब संचित वहां पर होंगे स्ट्राइकिंग एंड पर। और संचित ये सेट बल्लेबाज है, ये चाहेंगे जब 18 गेंदों में 29 चाहिए थे इस गेंद से पहले। ओ इस बार अच्छी शॉट फ्लिक कर दिया है मिड विकेट की दिशा में, ऑन ड्राइव। और देखिए फ्लिक शॉट किसे कहते हैं, जो बैट फ्लो आप सभी को नजर आता है और कहां से आप जब इस्तेमाल करते हैं अपने दोनों हाथों का, किस तरह से आप बॉटम हैंड का इस्तेमाल करके, कलाइयों का इस्तेमाल करके जब गेंद को टहला देते हैं। ओ एक बार फिर से जिस तरह से हमारे अलंकार जी ने बताया कि सूर्य कुमार यादव उस शॉट के लिए बड़े फेमस जाने जा रहे हैं। और देखिए करतब दिखाया है। कोई भी काम को आसानी से करते ही नहीं है ना, आदित्य की आदत है। देखिए जी हाँ, रिचर्ड हैडली की याद दिला दी, उस महान खिलाड़ी की। मुझे याद है एक बार ऐसे वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे विकेटों को लांघते हुए गए थे, बड़े लंबे होते थे। ऐसे दृश्य बड़ा कम। 49 पे हैं संचित की भी यहाँ पे हाफ सेंचुरी पूरी होती हुई, एक ही मैच में दूसरी हाफ सेंचुरी। इससे पहले भव्य की थी और अब संचित की युवा खिलाड़ी वास्तव में अपने नाम को चरितार्थ करते हुए। और चाहेंगे जरा एक बार बैट जरूर अपनी टीम के खेमे की तरफ ऊपर कर दें, हालांकि काम अभी जरूर बचा है, वो जानते हैं, पर एक शानदार अर्धशतक अंडर प्रेशर नॉक यहाँ पर अपनी टीम के लिए। अंडर प्रेशर नॉक खेल रहे हैं, काम किया आधा शेष और ये हाथों में। ओ अगर ये टोपी बाहर की तरफ गिर जाती तो ये होता 6, टोपी बाहर जाओ छक्का।
ये हमने बहुत कम देखा है। क्या आपको कभी ऐसा याद हो अलंकार जी, आप क्रिकेटिंग करियर में? मेरे सामने ऐसे तो नहीं हुआ, अगर हुआ होगा तो मैंने देखा नहीं, झूठ नहीं कहना, लेकिन वास्तव में क्रिकेट में कई बार नियम बनते बदलते रहते हैं, कई नियम विलुप्त हो चुके हैं, कई नए नए नियम बनते जा रहे हैं। टाइमिंग के साथ खेलना चाह रहे थे दरअसल, और बॉल ऊंचाई में ज्यादा चली गई, लंबाई में कम, और वहां फील्डर ने कोई गलती नहीं करी। और बिल्कुल आपने सही कहा, सिर्फ टाइम किया था, वो पावर उस शॉट में थी नहीं। और पावर अगर आप ज्यादा डालते नहीं है और सिर्फ आपने चिप कर दिया है, लेदर बॉल क्रिकेट में जरूर आपको शायद छक्के के लिए निकल जाता गेंद, पर क्योंकि अगर ये टेनिस बॉल गेम है और सिर्फ आपने हाईलाइट कर दिया था गेंद को, तो ऊपर गया, एलिवेशन मिला और लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक अच्छा कैच। 13 गेंदे 25 रन। अब देखना है कि क्या कुछ कर पाती है बल्लेबाजी वाली टीम। रहस्य बरकरार है, धीरे धीरे मैच रोमांच की ओर बढ़ रहा है। डॉट बॉल। अब 12 गेंदे, 2 ओवर में 25 रन चाहिए। देखना ऊंट किस ओर करवट बदलता है। धीरे धीरे मैच जो है ना, यहाँ ये वो समय आ चुका है कि जब आप कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, कोई अनुमान नहीं लगा सकते। कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। संचित पे सारा मैच निर्भर है, अगर हम बैटिंग टीम के नजरिए से कहें तो। चलिए 12 गेंदों में 25 रन, रोमांच की चरम सीमा पर अब चल रहा है। सचिन अब क्या आएंगे नए गेंदबाज। 12 गेंदे 25 रन। दिलों की धड़कनों को थोड़ा थाम लीजिएगा, सीट की पेटियों को जरा बांध लीजिएगा। अब है तैयारी, 12 गेंदों में रन चाहिए 25। सचिन, पिछली बार रोहित जैन थे जिन्होंने किया था कमाल का ओवर, जब शायद 2 में चाहिए थे 29 या फिर 25 26 माफ लगभग कीजिएगा। यही स्थिति थी। अब इस ओवर पे बहुत कुछ निर्भर है। अगर ये ओवर किफायती जाता है तो अगले ओवर में गेंदबाज पे दबाव कम रहेगा, लेकिन इस ओवर में अगर संचित अपना जादू चला जाते हैं, यानी कि उनका बल्ला चल जाता है, तो फिर अगले ओवर में उन पे उतना दबाव कम रहेगा रन बनाने का। ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इधर से सचिन और चले। पहला गेंद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 12 गेंदे 25 रन। सचिन की पहली गेंद, कोशिश की है बल्लेबाज संचित ने कि एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट खेला है, पर वो लॉफ्टेड शॉट नहीं खेल पाए। जी और हाँ। लॉफ्ट अगर हुआ नहीं तो मिलेगा सिर्फ 1 रन। और फील्ड प्लेसमेंट की भी तारीफ कर दी होगी यहाँ पर। अच्छा ले रखा है स्वीपर कवर को, कुछ एक्स्ट्रा कवर की ओर रखा है उन्हें। तो वापस इस बार देखते हैं बाहरी किनारा, थर्ड मैन शॉट, थर्ड मैन का फील्डर अच्छी इस फील्डिंग। समय पर। देखिए अलंकार जी, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है फील्डर को, सिर्फ उन्हें गेंद को रोकना है। रोकना और है। फील्डर ने वही कार्य किया, फंबल नहीं हुए, ज्यादा क्योंकि- तेज गए नहीं, सिर्फ वहां पर गेंद को रोका। 2 गेंदों में 2 रन। क्या पिछली बार की तर्ज पर यह मुकाबला जा रहा है। 10 सचिन, गेंदे 23 रन। जी हाँ, धड़कनें बढ़ रही है। ये लीजिए, इस बल्लेबाज ने बता दिया मैं हूं ना। दिल दहला देने वाला शॉट यहाँ पर, जैसे देखा खासकर किसके लिए, जिस प्रकार से यहाँ पर अभी तक ये ओवर जा रहा था, थोड़ा सा परेशानी में अब डाल दिया है चार्ली स्ट्राइकर्स को। बढ़िया शॉट। जी हाँ, क्या बेहतरीन। जैसे देखा ऊपर का बॉल है, एक पैर पे देखिए ना, रिप्ले में आप देखेंगे क्या बढ़िया बैलेंस इस बल्लेबाज का। घूम गए पूरे तरीके से और बॉटम हैंड गया पूरा उनका, और मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। बैट फ्लो, ऑल राउंड बैट फ्लो नजर आता है इस बार। ये लीजिए, पिछली बार की तरह इस बार भी छक्का लगा, छक्के के बाद विकेट चटकाया। सचिन कहेंगे मैं छक्के को बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा अगर संचित अगली गेंद पर अपना विकेट दे जाते हैं। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा सफल था, और मैं कहूंगा बिग विल इन द नेट्स नाउ। जी हाँ, छक्का लगाया। अब 17 रन चाहिए बाकी बची हुई 8 गेंदों पर। पुल के लिए गए थे, दरअसल जल्दी मार गए, जल्दी घूम गए, जल्दी खेल गए शॉट को। बॉल की लेंथ को मैं कहूँ वो जज नहीं कर पाए, और ऑन साइड में खेलने के लिए बॉल की लेंथ को और गति को जज नहीं कर पाए। दरअसल बॉल ने बल्ले का महीन सा किनारा लिया और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं करी। और जिस तरीके से जश्न मनाया, जानते हैं कि उनके हाथ ये कोई खजाना लगा है। हर्षित अगले बल्लेबाज, विकेट कीपर हैं, क्षमा कीजिएगा हर्षित। विकेट कीपिंग बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व होता है। देखिए मैं इसलिए कहता हूँ अलंकार जी कि हर्षित नाम के लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं। जी हाँ, हमारे हर्षित जैन। जी हाँ, बढ़िया कैच वहां पर पकड़ा, एक अच्छा कैच वहां पर पकड़ते हुए नजर आए। इससे पहले आज पूरी तरह से गूंज रहा है नाम G2 प्रीमियर लीग का ये सीजन नंबर 6 महाशिवरात्रि के इस पर्व पर हमने भगवान जिनेंद्र भगवान को याद किया, महावीर भगवान को याद किया। स्क्रीन पे नजर डालिए हमारे कैमरामैन का कैमरा वर्क। ये ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी इंटरनेशनल वेन्यू में हैं। कैमरा वर्क वो फीलिंग हमें दिला रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कैमरामैन आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद G2 प्रीमियर लीग
के आयोजकगण, बधाई के पात्र हैं आप। अनडाउटेडली अब डूबियस बन रहा है मुकाबला, थोड़ा सा दिलों को थोड़ा सा दहला देने पर मजबूर किया सचिन ने। इस बार फिर से प्ले एंड मिस। जी हाँ, इस गेंदबाज की मैं बात करूं तो ये दरअसल अपने जो हाव भाव है, एक्सप्रेशन से बल्लेबाज को कंफ्यूज करते हैं। देखिए बल्ला कब घूम गया उनको और बॉल कितनी देर में आई। लगभग इसी प्रकार के बॉल पे पिछली बार हुआ, उस बार उतना तेज जल्दी बल्ला नहीं घुमा था, लेकिन थोड़ा जल्दी घुमा था और उसका परिणाम स्वरूप विकेट गंवाना पड़ा। अंतिम बॉल है इस ओवर की। इस बार फिर से कड़क शॉट, पुल शॉट, ये छक्का भी इस ओवर में था, चौका भी इस ओवर में है, यानी कि ड्यूक फैशंस और चार्ली भाई केजन ग्रुप का ये मिश्रण है। अच्छा ये ओवर दोनों ही टीमों के लिए रहा है, जहां पर एक छक्का एक चौका आया है, वहीं पर एक बड़ी विकेट संचित की आई है। अंतिम ओवर में अब रन चाहिए होंगे मुकाबले को जीतने के लिए। 13 ना किसका हो पाएगा, मेरा तो नहीं है, क्या 13 हो पाएगा 13 रन के साथ। तभी कहते हैं हर्षित की तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है। ये क्रिकेट की जंग है प्यारे, यहाँ ना तुम कम हो ना हम कम है। पिछले ओवर में 2 विकेट मिले, छक्का पड़ा, फिर विकेट गिरी और फिर चौका अंतिम बॉल पे। तो क्या कहें, अंत भला तो सब भला, क्योंकि इस ओवर में दबाव दोनों तरफ है, बराबर का है, क्योंकि आधे के लगभग रन बने हैं। 25 रन चाहिए थे, 12 रन बने। अब यहाँ पर देखना है, नीरज आ रहे हैं अंतिम ओवर लेकर के। ओहो नीरज आए हैं, मन ही मन को जानता, मन ही मन का उम्मीद, किसके खाते में ये जाएगी बहुमूल्य जीत, देखते हैं। ये हमारे वीर जी भी हमें कैमरे में लगातार कैद कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, हर्षित की फोटो खिंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है जनाब, क्योंकि आईने कभी बीते वक्त की गवाही नहीं देते। धन्यवाद वीर जी आपका। जी बिल्कुल, ये मेमोरीज कैप्चर करते हैं और 13 रनों की अब आवश्यकता है। और न जीत जरूरी है न हार जरूरी है, जिंदगी खेले यारो, खेलना जरूरी है। पर आप जिंदगी से खेलते क्यों हैं, जब जीत हो, प्रीमियर लीग जैसा संस्करण आपके साथ हो। 13 रन, 6 गेंदें, पहली गेंद पर हवा में, गलती नहीं होगी। और इस बार तो टोपी भी नहीं उछली है, टोपी भी नहीं उछली। इस बार तो बता दिया है कि टोपी भी मेरे साथ है और ये कैच भी मेरे पास है। आज क्या अब ये समाप्त है। जी हाँ, वो एक होता है, अतुलनीय अच्छा कैच पकड़ा अतुल ने। और यहाँ पर फिलहाल 5 गेंदों पर 13 रन चाहिए। विकेट यहाँ पर अभी समस्या किसी टीम के लिए नहीं है, लेकिन इस समय इस टीम को का विकेट गिर पाने का जश्न कुछ इसलिए भी है क्योंकि लग रहा था कि ये 6 रन हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद अगला मैच होगा, तुरंत अंपायर्स रेडी रहेंगे, टीम्स रेडी रहेंगी। तुरंत इस मैच के बाद तुरंत फील्डिंग टीम अंदर चली जाएगी, बैट्समैन अंदर चले जाएंगे। सुदर्शन टाइगर्स और जैनसन स्मैशर्स। तो फिलहाल देखना है। ओह बढ़िया पुल, बॉटम हैंड अच्छा किया, क्या फील्डर है वहां। 4 गेंदे 12 रन, बॉस टू गो 4 रन नीडेड 12। अभी भी और देखिए पिछला मैच की तरह, पिछला मैच भी कुछ ऐसे ही था, इस मैच में भी यही कमाल है। पिछली बार रोहित थे, इस बार सचिन है और यहाँ पर नीरज है। नीरज 13 रन डिफेंड करने दे, 4 गेंदे अभी भी बची हैं आपके पास शेष। 2 गेंदें बड़ी कमाल की, आप कमाल की डाली हैं। देखते हैं अगली गेंद पर, अगली गेंद पर क्या एक अच्छा शॉट आया है, बट आज शॉट अच्छे आए हैं बट गैप ढूंढ नहीं पाए। गैप ढूंढना पड़ता है, गैप आपको कभी कभार बनाना पड़ता है। छोटा गेंद था। सबसे बढ़िया बात गेंदबाजी टीम की ये कि राउंड द विकेट के साथ डाल रहे हैं, जानते हैं कि कहां किस नियंत्रण के टप्पे के साथ इन्हें गेंदबाजी करनी है, वहीं पर फॉलो कर रहे हैं। पुल अच्छा, लेकिन 1 रन मिलेगा, दूसरा नहीं। 2 गेंदे 10 रन। इस बॉल पे बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर इस बॉल पे एक मैक्सिमम आ जाता है या एक बाउंड्री भी आ जाती है तो अंतिम बॉल पे उम्मीदें बरकरार रहेंगी बैटिंग टीम की। देखिए मैं तो ये मानता हूं कि इस गेंद पर हवाई यात्रा पर गेंद जाना चाहिए, अन्यथा ये मुकाबला थोड़ा सा पक्ष में चला जाएगा। हवाई यात्रा पर क्या गेंद को भेजा है? जी नहीं। और ये लीजिए बिल्कुल सेफ जोन में, एक बॉल पे 9 रन बनते हुए तो नहीं देखे। अगर गेंदबाज गलती ना करें, और करें भी तो 7 रन बनते हैं, लेकिन अगली बॉल पे फिर उम्मीद रहेगी। यहाँ पे गेंदबाज पे बहुत कुछ निर्भर। और ये लीजिए बढ़िया, क्या कमाल का कैच, कैच ऑफ द मैच। जीतो प्रीमियर लीग का अभी तक दूसरे मैच में तो सबसे कैच कहा जाएगा ये। सचिन ने ये कैच पकड़ा, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब कैच, और ये मुकाबला जीत लिया है यहाँ पर टीम चार्ली ने 8 रनों के अंतराल से।
चार्ली का यह सेलिब्रेशन बनता है। विजयी आगाज यहां पर करते हुए नजर आ की टीम एम स्ट्राइकर्स अच्छा खेल रही थी जब तक मौजूद थे संचित, बट लोन वॉरियर रहे हैं अपनी टीम के लिए। और अगला मैच सुदर्शन बनाम जैनसन, तो प्लीज दोनों ही टीमें जल्दी से मैदान पर आ जाएं। सुदर्शन टाइगर्स बनाम जैनसन स्मैशर्स, तुरंत आप आ जाएं और आकर बतला देंगे तैयारियां हैं पूरी इस मैच की। और इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच है आइए बताते हैं। तो फिलहाल अनडाउटेडली भाविक, विश्वसनीय प्रदर्शन और